हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ अमित कुमार एंड आई वेलकम यू ऑल टू एमडीसी ऑनलाइन क्लासेस। फ्रेंड्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हमने अपने मॉडल के लास्ट वीडियो में यूज़ ऑफ मे पर डिस्कस किया था। फ्रेंड्स, आई होप कि आप सभी लोगों ने उस वीडियो को बहुत अच्छे से देखा होगा और मे से रिलेटेड सारे प्रॉब्लम्स को सॉर्ट आउट कर लिया होगा। फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में आपके लिए लेकर आए हैं यूज़ ऑफ मस्ट। तो मस्ट से रिलेटेड हम मेनली 3 स्ट्रक्चर पर डिस्कस करने जा रहे हैं। जैसे कि हमने अपने लास्ट वीडियो में मे प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, मे बी प्लस वर्ब का चौथा फॉर्म, मे हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म पर डिस्कस किया था। सो फ्रेंड्स, इन अ सेम वे आज हम इस वीडियो में मस्ट प्लस V1, मस्ट बी प्लस V4 और मस्ट हैव प्लस V3 पर डिस्कस करने जा रहे हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए स्टार्ट करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप स्क्रीन पर देख सकते हैं, यूज ऑफ मस्ट, मस्ट प्लस V1। फ्रेंड्स, सभी मॉडल्स की तरह मस्ट भी एक मॉडल होता है। फ्रेंड्स, ऐसे एज अ मॉडल या फिर एज अ हेल्पिंग वर्ब हम डिनोट करते हैं यहाँ पर। तो फ्रेंड्स, चलिए थोड़ा सा डिस्कस करते हैं कि मस्ट होता क्या है और मस्ट का यूज़ क्या, कहाँ और कैसे किया जाता है। जैसा कि हमने शुड के वीडियो में, शुड से रिलेटेड जब हमने वीडियो पढ़ा था तो हमने देखा था शुड का यूज़ किया जाता है सलाह देना या सलाह लेने के लिए। उसी प्रकार मस्ट का यूज़ जो होता है, मस्ट का हिंदी मीनिंग होता है अवश्य चाहिए। अवश्य चाहिए मीन्स मस्ट का यूज़ 100% ऑब्लिगेशन, जिसे हम बाध्यता कहते हैं। बाध्यता, किसी चीज़ के लिए बाध्य करने या बाध्य होने के लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। जैसे कि हमने बताया कि इसका हिंदी मीनिंग होता है अवश्य चाहिए। किसी चीज़ में अवश्य चाहिए मीन्स ज़्यादा हम प्रेशर देकर जब कोई वाक्य बोलते हैं, जिसे हम कह सकते हैं अब किसी की ड्यूटी बताना, 100% ऑब्लिगेशन, किसी चीज़ को बाध्य करना कि तुम्हें ऐसा करना ही चाहिए, तुम्हें ऐसा करना ही होगा। लाइक जैसे कि अभी कोरोना काल चल रहा है तो हमें किसी दूसरे स्टेट जाने के लिए या दूसरे शहर जाने के लिए पास लेना ही होगा। लाइक दिस, सो वी मस्ट टेक अ पास। सो फ्रेंड्स, इसी प्रकार मस्ट का यूज़ किया जाता है। तो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर, जो कॉमन स्ट्रक्चर है सभी मॉडल्स के, सब्जेक्ट प्लस मॉडल या मॉडल प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। इसी मॉडल की जगह हम मस्ट या कोई भी मॉडल पुट कर सकते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, सब्जेक्ट प्लस मस्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस अदर वर्ड। सेंटेंस की मदद से समझने की कोशिश करते हैं। फ्रेंड्स, जैसा कि आप देख सकते हैं, तुम्हें वहाँ ज़रूर जाना चाहिए। अब आप देख सकते हैं ज़रूर जाना चाहिए या अवश्य जाना चाहिए, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए। इस प्रकार के सेंटेंस जो है हम मस्ट में रखते हैं। यू मस्ट गो देयर मीन्स या तो यह व्यक्ति उसे फोर्स कर रहा है, आप देख सकते हैं, ये बाध्यता बताता है, तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए। अब जैसे मैं कहीं किसी प्रोग्राम में गया और वो प्रोग्राम बहुत अच्छा था, मैंने आकर अपने दोस्त को बताया और मैंने उसे कहा कि तुम्हें वहाँ जाना ही चाहिए, तुम्हें उसे देखना ही चाहिए। यू मस्ट सी दैट, यू मस्ट गो देयर। इस प्रकार के वाक्य मस्ट में रखे जाते हैं। फिर नेक्स्ट सेंटेंस में देखते हैं, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए, तुम्हें ऐसा नहीं करना चाहिए। फोर्सफुली, प्रोहिबिशन के लिए भी इसका इस्तेमाल किया जाए। प्रोहिबिशन मीन्स किसी चीज़ को हम फोर्सली मना करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। जैसे वी मस्ट नॉट डू सो या ही मस्ट नॉट डू सो। फ्रेंड्स, जैसा कि आप जानते हैं, हमें जब भी हम किसी भी ट्रेन में सफ़र करते हैं तो आपने ट्रेन में एक बोर्ड ज़रूर देखा होगा, वी मस्ट नॉट टेक इनफ्लेमेबल थिंग विद अस। मीन्स फ्रेंड्स, हमें अपने साथ किसी भी प्रकार के ज्वलनशील पदार्थ ट्रेन में नहीं ले जाना चाहिए। बिल्कुल, आप ये सेंटेंस आप देख सकते हैं, वी मस्ट नॉट टेक एनी काइंड ऑफ इनफ्लेमेबल थिंग्स विद अस। फ्रेंड्स, जैसा कि लिखा हुआ है, और आपने ये भी देखा होगा, मस्ट नॉट स्मोक हियर। इस प्रकार के वाक्य भी आपने देखे ही होंगे कि जैसे मीन्स फोर्सफुली किसी चीज़ के लिए प्रोहिबिट किया जाए, मना किया जाए, तो मस्ट का यूज़, तुम्हें ऐसा करना ही नहीं चाहिए, तुम्हें ऐसा करना ही नहीं है, तो यहाँ पर हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तुम्हें स्मोकिंग छोड़ देनी चाहिए, यू मस्ट गिव अप स्मोकिंग। आप देख सकते हैं इस वाक्य में 100%
ऑब्लिगेशन शो हो रहा है, मीन्स बाध्य कर रहा है तुम्हें, तुम्हें स्मोकिंग छोड़ ही देनी चाहिए, बिकॉज एवरीबडी नोज स्मोकिंग इज इंजरियस टू हेल्थ। फ्रेंड्स, तुम्हें ट्रैफिक के नियमों का पालन करना ही चाहिए या अवश्य करना चाहिए। जैसा कि आप देख सकते हैं, यू मस्ट फॉलो द ट्रैफिक रूल। आपको भी मालूम है, यदि आप ट्रैफिक रूल का फॉलो नहीं करेंगे तो आपको चालान भरना पड़ेगा। सो फ्रेंड्स, जो चीज़ हमें अवश्य करनी चाहिए उसके लिए हम मस्ट का यूज़ करते हैं। तो इसी प्रकार फ्रेंड्स, आप और भी कई सेंटेंस बना सकते हैं। जिस चीज़ को हमें अवश्य करना ही चाहिए के सेंस में लेना है, उसके लिए आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं। यदि मैं बात करूं शुड की, तो शुड एक नॉर्मल सुझाव होता है, या आप माने या ना माने। जैसे यू शुड गो देयर, आप मानो या ना मानो, आप जाओ या ना जाओ, मुझे उससे क्या। बट यदि मैं कहता हूँ यू मस्ट गो देयर, इट मीन्स आपको एक बार जरूर वहाँ जाकर देखना ही चाहिए। मीन्स मैं फोर्स कर रहा हूं उसके लिए आपको। ओके फ्रेंड्स, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट, हमारा स्ट्रक्चर जो है उसकी ओर बढ़ते हैं। मस्ट बी प्लस V4। मस्ट बी का यूज कहाँ किया जाता है फ्रेंड्स? थोड़ा सा आपको फिर से हमारे लास्ट वीडियो की ओर चलना होगा। जैसे कि मैंने बताया था, अपने मे बी प्लस V4, जब मैंने लास्ट मे का यूज़ बताया था तो मैंने उसमें एक स्ट्रक्चर था मे बी प्लस V4। उसमें मैंने डिस्कस किया था कि जब कोई कार्य प्रेजेंट में चल रहा हो, मीन्स हमारी आंख के सामने ना चल रहा हो, और हम उसके लिए हम कल आप कह सकते हैं प्रोबेबिलिटी बताते हैं। प्रोबेबिलिटी मीन्स संभावना बताते हैं कि वो ऐसा कर रहा होगा। तो हमने उस सेंटेंस में बोला शायद वह जा रहा होगा, शायद वह आ रहा होगा के सेंस में हमने उसका इस्तेमाल किया था। बट इन दिस सेंटेंस अब हम इसमें देखेंगे कि जब मस्ट की बात आती है तो मस्ट में पॉसिबिलिटी थोड़ा सा बढ़ जाती है। थोड़ा क्या मतलब कह सकते हो आप, ये 90% पॉसिबिलिटी शो करता है। फ्रेंड्स, जैसे कि आपको पता है कि इस समय आपका दोस्त क्या कर रहा होगा। जैसे कि आप सब जानते हैं, जैसे कि सपोज आप अभी घर से बाहर हैं और किसी ने आपसे पूछा कि अभी आपकी मम्मी क्या कर रही होगी, तो आप फ्रेंड जानते हैं कि आप अपनी मम्मी के हर एक आदत जानते हैं। तो अब अपने किसी भी दोस्त को क्या बताएंगे कि इस समय मेरी मम्मी टीवी देख ही रही होंगी, अवश्य टीवी ही देख रही होंगी इस समय। तो इस प्रकार के वाक्य प्रेजेंट में अजम्पशन बताने के लिए किया जाता है, प्रेजेंट के समय में। बट जो आंख के सामने ना हो उसके लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। थोड़ा सा आप सिचुएशन को समझे तो आप खुद ही इस सेंटेंस को बहुत आसानी से और बारीकी से समझ पाएंगे। जैसा कि लिखा हुआ है, वह इस वक्त खेल रहा होगा। मैं 100% श्योर हूं कि वह इस वक्त खेल रहा होगा या खेल ही रहा होगा, क्योंकि मुझे पता है कि वह इस समय पढ़ ही नहीं सकता, वो खेल ही रहा होगा। 100% श्योर, आई एम 100% श्योर दैट ही मस्ट बी प्लेइंग एट दिस टाइम। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए आप, वह जरूर गाड़ी चला रहा होगा। ही मस्ट बी ड्राइविंग बाइक। मेरी माँ जरूर खाना बना रही होगी। सपोज आपने फ़ोन किया घर में, तो आपकी मम्मी ने नहीं उठाया, तो आप अपने फ्रेंड से कहते हैं कि यार मेरी मम्मी इस समय खाना बना रही होंगी, इसीलिए वो मेरा फ़ोन नहीं उठाएं। क्योंकि आपको पता है कि आपकी माँ जो है वो फ़ोन आपके अपने पास नहीं रखती हैं। मीन्स कहने का मतलब है कि आपको हर चीज़, जिस चीज़ के बारे में श्योर शॉर्ट पता हो, तो वहाँ पर मस्ट का यूज़ किया जाता है। और आप फ्रेंड्स इसकी पहचान से भ्रमित ना हो कि इसकी पहचान जो होती है ये फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस के जैसी पहचान होती है। फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस, फ्यूचर की बात करते हैं हम, इसमें प्रेजेंट की बात कर रहे हैं कि प्रेजेंट समय में कोई कार्य कल्पना के आधार पर या प्रोबेबिलिटी, संभावना के आधार पर चल रहा है। फिर देखें आप, वे लोग अभी सो रहे होंगे। दे मस्ट बी स्लीपिंग नाउ। दे मस्ट बी स्लीपिंग नाउ। वे लोग शोर मचा रहे होंगे। दे मस्ट बी मेकिंग अ नॉइज। फ्रेंड्स, इसी प्रकार आप इस सेंटेंस को भी अपने अकॉर्डिंग बना सकते हैं और इस सिचुएशन को फील करें, और बहुत सारे सेंटेंस इससे बनाए जा सकते हैं। जहाँ कहीं भी कोई चीज़ से शॉर्ट आपको पता है कि वह ऐसा कर ही रहा होगा। अब जैसा कि आपको पता है कि आप स्टेशन पर हैं और अनाउंसमेंट हो गई है, तो आप क्या बोलेंगे? ट्रेन आ ही रही होगी, ट्रेन आ ही रही होगी, ट्रेन मस्ट बी कमिंग, ट्रेन मस्ट बी अराइविंग। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार के वाक्य आप यूज कर सकते हैं। सो फ्रेंड्स, चलिए चलते हैं नेक्स्ट स्ट्रक्चर की ओर।
मस्ट हैव प्लस V3, मस्ट हैव प्लस V3, मस्ट हैव प्लस V3 का यूज़ कहाँ, ऐसे वाक्य जिनका अंत चुका होगा, चुकी होगी के सेंस में किया जाता है। अब आते हैं कि मस्ट हैव का यूज़ किया कहाँ जाता है। मस्ट हैव का यूज़ पास्ट अजम्पशन बताने के लिए किया जाता है। पास्ट में कोई कार्य संभावना के आधार पर हुआ होगा, पॉसिबिलिटी ज़्यादा होगी, तब हम इसका इस्तेमाल किया करते हैं। जैसा कि कई होशियार स्टूडेंट होते हैं क्लास में। मैं एक एग्जांपल ले रहा हूँ कि सपोज़ आप एक बहुत होनहार स्टूडेंट है और अपनी कक्षा में है, बाकी स्टूडेंट से टीचर को कोई उम्मीद नहीं है बट आपसे बहुत उम्मीद है। तो उस समय टीचर क्या बोलते हैं कि तुमने तो होमवर्क किया ही होगा, तुमने तो होमवर्क किया ही होगा। मतलब टीचर को पूरा यकीन है तुम पर कि तुमने होमवर्क किया ही होगा, मीन्स काम तुमने कर लिया है। पास्ट एजम्पशन है, देखिए पास्ट की संभावना पर बात कर रहा है। टीचर ज़्यादा संभावना दिखा रहा है आप पर, ना कि बाकी स्टूडेंट्स पर, क्योंकि आप एक होनहार स्टूडेंट हैं। तो इसी प्रकार मैंने एक एग्जांपल लिया कि जैसे कोई कक्षा में एक और एग्जांपल की मदद से मैं आप समझाने को, कुछ बच्चे जो होते हैं उटपटांग होते हैं, जैसे उटपटांग हरकत करते हैं और नॉटी होते हैं, तो उन बच्चों का नाम जो होता है वो हिट लिस्ट में होता है। तो अगर हम समझने की कोशिश करें कि जैसे सपोज किसी के बस्ते से या बैग से पेन चोरी हो गई, तो आपके दिमाग में एक ही नाम आ जाता है या दो नाम आ जाता है कि यह काम तो उसने ही किया होगा, बट आपने देखा नहीं है और काम हो भी चुका है। तो आप यहाँ संभावना के आधार पर आपकी संभावना ज़्यादा किसी व्यक्ति पर जा रही है, मीन्स ये आप खुद ही महसूस करें आप इस सेंटेंस को तो आप आसानी से बना पाएंगे। जैसा कि लिखा हुआ है, जैसे कोई व्यक्ति बहुत झूठा है, बार बार झूठ बोलता है और इस बार भी उसने ऐसा किया है बट आपको नहीं पता, बट आप संभावना के आधार पर उसे ऐसा कह सकते हैं कि जैसे लिखा हुआ है, उसने जरूर आपसे झूठ बोला होगा, He must have told you a lie. उसने आपसे जरूर झूठ बोला होगा, He must have told you a lie. उसने जरूर आपकी कॉपी चुराई होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि ये कोई व्यक्ति काम ऐसा करते रहता है, ये उसकी आदत है, तो आप उस पर तुरंत ब्लेम कर देते हैं। भला ही उसने ना चुराई हो, उस समय और किसी ने चुरा ली हो, बट आप किसी जिस व्यक्ति को जानते हैं उस पर ऐसा ब्लेम करने के लिए एक एग्जाम्पल के तौर पर समझ सकते हैं। जैसा कि लिखा हुआ है, ही मस्ट हैव स्टोलन योर कॉपी, वह अब तक घर पहुंच चुका होगा। तो ही मस्ट हैव रीच्ड होम सोफा, ट्रेन छूट चुकी होगी। जैसा कि आपको मालूम है कि एक एग्जाम्पल के तौर पर मैं फिर से बताने की कोशिश करता हूँ कि जैसा कि लिखा हुआ है, जैसे आपके शहर में कोई ट्रेन जो है वो 8 बजे आती है और अब 8:30 बज चुके हैं, बट आप यहाँ संभावना के आधार पर ही कहेंगे कि ट्रेन अब तक छूट चुकी होगी। भला ही आप हो सकता है ट्रेन लेट हो या ट्रेन आए ही ना, कैंसल हो, बट आप उस समय संभावना के आधार पर सिर्फ यही कहेंगे कि ट्रेन छूट चुकी होगी। तो ट्रेन मस्ट हैव डिपार्टेड। सो फ्रेंड्स, इस प्रकार के वाक्य जो हैं हम मस्ट हैव प्लस V3 से बना सकते हैं। आई होप कि आप सभी लोगों को मस्ट बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। फ्रेंड्स, यदि किसी भी प्रकार का डाउट हो तो हमें मैसेज जरूर करें। हमारा व्हाट्सएप नंबर आप देख सकते हैं, स्क्रीन पर आपके सामने है। और फ्रेंड्स, यदि आपको किसी प्रकार का डाउट है तो भी आप हमें मैसेज कर सकते हैं। फ्रेंड्स, हमारे ऑनलाइन क्लासेस स्टार्ट हो चुकी हैं। यदि आप हमारे ऑनलाइन क्लासेस से जुड़ना चाहते हैं तो हमें इस नंबर पर कांटेक्ट कर सकते हैं। और यदि आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। अच्छा, शेयर ज़रूर करें ताकि इस वीडियो का फ़ायदा जो है आपके फ्रेंड्स को भी मिल सके और वे भी इंग्लिश को इस्तेमाल कर सके, इंग्लिश यूज़ कर सके। बिकॉज आप तो मालूम है कि इंग्लिश का यूज़ कितना है आज के समय में, और विदाउट इंग्लिश हम इलिटरेट फील करते हैं, अपने आप को महसूस करते हैं, अनपढ़ महसूस करते हैं। यदि आप कहीं बाहर जाते हैं, किसी से बात करते हैं, तो अपने आप को जो एक बौनापन महसूस होता है कि हम इंग्लिश नहीं जानते, तो हमें बहुत सारी खामियां हैं। तो फ्रेंड्स, उन सभी खामियों को दूर करने के लिए आप इस वीडियो को ज़रूर देखें और सब्सक्राइब, लाइक एंड शेयर करना ना भूलें। सो फ्रेंड्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, बाय बाय, हैव अ गुड टाइम।